सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी की अध्याय और धाराएं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर दोस्तों अध्यायों के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, हम यहाँ पर आज इतना कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पर कि सीआरपीसी की कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं दोस्तों वो हम करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए महत्वपूर्ण धाराओं की सीआरपीसी की, और उसमें हम महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं दोस्तों वो उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि सारी धाराएं हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा जो डाटा है वो हम याद नहीं रख पाएंगे इतना, और जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें हम क्यों पढ़ें। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों यहाँ से। कुछ चीज़ें मैं दोस्तों एक वीडियो हमने अपलोड की थी, तीनों की मिक्स, उसमें आईपीसी भी, सीआरपीसी भी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है दोस्तों उसकी भी धाराएं, उसके रिलेटेड भी जो है इंट्रोडक्शन हमने करवाया था एक ही वीडियो में। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी के जो अध्याय और धाराएँ हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसका जो निर्माण है ना 14वें जो विधि आयोग है दोस्तों उसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था। ठीक है, ये याद रखना आप। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। ठीक है, अब सीआरपीसी की जो धारा के बारे में बात करें तो ये 1973 है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, इसका जो एक्ट है 1973 हो जाएगा। और ये लागू कब हुई थी दोस्तों? ये 1 अप्रैल 1974 को जो लागू हुई थी। अगर बात करें राष्ट्रपति ने इसको अनुमति कब दी दोस्तों, तो राष्ट्रपति ने अनुमति दोस्तों इसको 25 जनवरी को दे दी थी 1974 को, लेकिन ये लागू कब हुई थी? अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। ठीक है, बात करते हैं इसके अध्याय की, तो दोस्तों इसके अंदर 37 अध्याय है और धाराओं की बात करें तो 484 धाराएं हैं। ठीक है, अनुसूची की जो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अनुसूची इसके अंदर फिलहाल तो 2 है, लेकिन एक तीसरी अनुसूची दोस्तों जुड़ने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 2+1 किया गया है, क्योंकि तीसरी अनुसूची जो है दोस्तों वो अभी जुड़ने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं इस पर, सीआरपीसी की जो धाराएं हैं वगैरह है इसके ऊपर दोस्तों संशोधन हो चुके हैं 17। ठीक है, अब जो तीसरी जो अनुसूची जुड़ेगी दोस्तों, तीसरी अनुसूची के लिए जो 18वां है संशोधन वो होने वाला है। ठीक है, हो रहा है, उसी के तहत ये जुड़ेगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो तीसरी जो अनुसूची जुड़ेगी इसके लिए जो दोस्तों जो विधेयक है एक प्रकार से वो पारित किया गया, तो दोस्तों वो जो है राज्यसभा के अंदर वो पारित हो चुका है, लेकिन लोकसभा में बचा हुआ है। अगर वहाँ से वो निकल लेता है वहाँ पर से, तो दोस्तों वो ये बन जाएगी अनुसूची तीसरी, इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सीआरपीसी की। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों सीआरपीसी इससे पहले जो सीआरपीसी 1973 है, इससे पहले दोस्तों पहले हुआ करती थी सीआरपीसी 1898। ठीक है, और उसके अंदर कितने अध्याय होते थे दोस्तों? उसके अंदर 46 अध्याय होते थे और अनुसूचियाँ होती थी 5। ठीक है, धाराओं की बात करें तो दोस्तों 565 धाराएं होती थी। ठीक है, और अब क्या है आंकड़ा वो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, अनुसूची 1 की बात करें दोस्तों, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है कि कौन सा अपराध क्या है, भाई संगीन अपराध है, कैसा अपराध है, तो इस प्रकार के अपराध से संबंधित है। अनुसूची 2 की बात करें तो दोस्तों ये प्रारूप से संबंधित है। ठीक है, चलते आगे, तो दोस्तों समझते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अध्याय नंबर 1 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। उसके अंदर दोस्तों प्रारंभिक दिया हुआ है इस सीआरपीसी धारा का। उसके अंदर प्रारंभिक में क्या क्या आता है दोस्तों? उसका नाम है, विस्तार है, परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है अध्याय नंबर 1 के अंदर है। और दोस्तों कुछ भी चीज़ हो उसके पहले अध्याय में यही चीज़ आपको दिखाई देंगी। चाहे तो आपने दोस्तों हरियाणा का पंचायती राज एक्ट पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो उसकी जो पहली धारा या अध्याय के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो सभी चीज़ों के अंदर यही होता है। तो दोस्तों नाम और विस्तार की, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, इसका नाम सीआरपीसी होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई होती है। अब दोस्तों धारा की बात करें यहाँ पर, तो धारा कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये 1 से 5 धाराओं में ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, 1 से 5 तक की जो धाराएं हैं वहाँ पर ये बताया गया है कि जहाँ पर क्या होगा, नाम होगा, विस्तार होगा, उसका प्रारंभिक के बारे में वहाँ पर बताया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 2 की। वहाँ पर क्या है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये धारा नंबर 6 से 25A तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 3 जो है दोस्तों वो न्यायालय की शक्ति। ठीक है दोस्तों, न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, और ये जो धाराएं हैं दोस्तों ये 26 से 35 तक है। दोस्तों थोड़ी वेट करें, मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम चांस होते हैं याद रखने के, तो थोड़ी बहुत ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। आगे बात करते हैं अध्याय जो है दोस्तों, अध्याय 4 के अंदर क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति, मजिस्ट्रेट व
पुलिस की सहायता। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो धारा है दोस्तों वो 36 से 40 तक है। अध्याय नंबर जो बात करें 5 की, तो दोस्तों इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारियों के बारे में बताया गया है, और इसकी जो धारा है दोस्तों 41 से 60 ए तक इसकी धाराएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 6 की, तो अध्याय नंबर 6 के अंदर दोस्तों हाजिर होने के लिए विवश करने की जो अधिसाएँ हैं वो इसके अंदर है, जो कि 61 से 90 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 7, इसके अंदर दोस्तों चीज़ें पेश करने को विवश करने की अधिसाएँ हैं कि भाई ये चीज़ इसके लिए आप पेश करो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ी ट्रिक्स ही जान लेते हैं दोस्तों। अध्याय नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों ये 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। 5-5 का रेशो यहाँ पर समझना है दोस्तों हमें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अध्याय नंबर 2 की, जो कि यहाँ पर 6 से और 25 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं 6 और 25 तक कैसे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो धारा नंबर 1 है और धारा 5 तक जाएगा, 5 और 1 को जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये होगा आपका 6 से स्टार्ट। ठीक है, और 6 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 25 तक। 25 तक दोस्तों 25 में 2 और 5 है, इनको जोड़ो कितना हो जाता है 7, मतलब 6 से 7 तक जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से है ना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से 26 से शुरू हो जाएगा और 35 तक, मतलब पीछे देखो आप नज़र आ रहा होगा तो 5-5 आ रहा है इनमें सभी में। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा आप रिलेट करके थोड़ा बहुत तो याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब अध्याय 2 के अंदर बात की है दंड न्यायालय और कार्यालयों के गठन। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की चीज़ हो गई ना, कार्यालय और दंड न्यायालय, तो 2 अध्याय हो जाएगा, इसी हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, अध्याय न्यायालय की जो शक्ति है दोस्तों, न्यायालय की शक्ति को आप किस हिसाब से याद करोगे, न्यायालय की शक्ति को आप इस हिसाब से याद कर लो। न्यायालय की शक्ति को आप क्या मान लो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मान लो एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको उच्चतम न्यायालय मान लो। तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति को कैसे आप डिनोट करोगे, एक तो दोस्तों आपका लोकसभा हो जाएगा, एक आपका राज्यसभा हो जाएगा, और एक दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है ये आप इसको मान सकते हो, राष्ट्रपति मान सकते हो। तो इस प्रकार से आप 3 इसको कर लो। न्यायालय की जो शक्ति है वो तीनों में निहित होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, 3 हो जाएगा अध्याय नंबर 3, इस हिसाब से याद कर लो। उसके बाद दोस्तों आप अध्याय नंबर 4 में पहुँचते हैं। तो अध्याय नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता। तो दोस्तों आप एक बात समझो, यहाँ पर पुलिस का कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस की सहायता के लिए कोई भी आता है, तो वो किस में आता है, गाड़ी के अंदर होते हैं, और गाड़ी के टायर कितने होते हैं 4। तो अध्याय नंबर 4 के अंदर ये हो जाएगा दोस्तों, और इसकी धाराएं भी कहाँ पर 4:40 तक जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप याद कर लेना इसको। अब बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी की, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों व्यक्तियों की ज़्यादातर गिरफ्तारी की बात करते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो है यहाँ पर अध्याय नंबर 5 के अंदर ये बात है। तो दोस्तों आप ऐसा कर लो, इसको ऐसे दिमाग में बिठा लो कि व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है ना, व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी होती है वो 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 5 प्रकार से होती है। तो आप ऐसे करके इसको याद रख लो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो गिरफ्तारी होती है वो किस उम्र की होती है। तो दोस्तों 40 से 60 वर्ष तक के लोगों की गिरफ्तारी करते हैं लोग। ऐसे मान लेते हैं हम, पुलिस वाले जो हैं वो 40 से लेकर के 60 वर्ष तक के लोगों की जो क्या है गिरफ्तारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि 40 से नीचे के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई अपराध नहीं करते, लेकिन आपको बस थोड़ा याद रखने के लिए करना है। और 60 वर्ष तक की क्यों करते हैं दोस्तों, 60 वर्ष तक इसलिए करते हैं क्योंकि लोग जो है एक्टिव ज़्यादा 60 वर्ष तक ही रहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। क्योंकि ऐसा एक्टिव क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में आपको एक ट्रिक और समझाऊंगा। यहाँ पर अध्याय नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अध्याय नंबर 6 में क्या है, हाजिर होने को विवश करने की जो है, विवश करने वाली जो अधिसाएँ हैं, मतलब हाजिर करने के लिए उसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके लिए यूज की जाती हैं। तो दोस्तों ये इसमें बताया गया है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि हाजिर होना है। तो दोस्तों अध्याय नंबर 6 जो है, अब आपको कह दिया कि सुबह 6 बजे हाजिर हो जाना, तो सुबह 6 बजे आपको हाजिर होना है इस प्रकार से। और वो विवश कर रहे हैं, क्यों विवश कर रहे हैं दोस्तों, अब बात सुनो। यहाँ पर थोड़ी डिटेल से मैं आपको समझा देता हूँ कि अध्याय नंबर 6 से आप क्या समझोगे, 6 बजे ठीक है हाजिर होना है, कहीं पर भी कोर्ट वगैरह में कहीं पर भी। अब यहाँ पर जो धाराएँ हैं दोस्तों वो आप मान लोगे 61 से 90 तक की जो है वो धाराएँ हैं। ठीक है, इसको आप उम्र मान लो। अब दोस्तों 60 से 90 वर्ष तक का, 90 तक तो बहुत कम पहुंचते, लेकिन बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, इस प्रकार से आप मान लो ना। बिल्कुल जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको सुबह 6 बजे हाजिर होने के लिए
क्या कर रहे हो, विवश कर रहे हैं, और वो आ नहीं सकते। सुबह 6 बजे तो उठते ही नहीं है, बूढ़े लोग जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से क्या है 8-9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, क्योंकि उनका शरीर ऐसा ही हो जाता है उस समय तक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कि चीज़ें पेश करने को विवश करना। अब बात आ गई दोस्तों, अब 90 वर्ष तक दोस्तों ये सिर्फ हमारी कल्पना है, 90 वर्ष तक इतना कोई ज़्यादा जा नहीं पाता, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब जो है चीज़ें पेश करने को विवश करना, तो दोस्तों चीज़ें पेश करनी है हमें। अब बात आती है यहाँ पर 91 से 105 तक की। अब दोस्तों इतने वर्ष तक तो कोई व्यक्ति जिंदा रहता नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे समझ लो दोस्तों कि एक ऐसा जो केस था जो कि 90 वर्ष उसके पूरे हो लिए थे व्यक्ति के, तो उसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो दोस्तों वो तो व्यक्ति क्या हुआ, मर चुका था। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, तो वो मर चुका था। मरने के बाद 90 से 105 तक की आयु का कोई व्यक्ति होता थोड़ी है। तो क्या कहा कि व्यक्ति नहीं हाजिर हो सकता ना, तो उसकी कोई चीज़ पेश कर दो दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके अध्याय नंबर 7 की बात कर लेंगे, और 7 में आप क्या कहोगे, अगर कोई चीज़ पेश करनी है तो दोस्तों 7 घंटे के अंदर अंदर पेश कर दो, या 7 बजे तक पेश कर दो। इस प्रकार से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 7A। तो दोस्तों 7 तक तो हम समझ गए, अब 7A की बात करते हैं। कुछ मामलों में, ठीक है, 7A के अंदर क्या है, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की या सम अपहरण के लिए प्रक्रिया। तो दोस्तों व्यक्तिकारी के लिए व्यवस्था। अब दोस्तों 7 में हमने क्या पढ़ा था, 7 में हमने पढ़ा था कि 91 से लेकर 105 तक की जो धाराएं हैं उनमें क्या है, जो व्यक्ति जिंदा नहीं है तो उनकी वस्तुएं जो है, चीज़ें जो है वो उसको पेश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मामला ऐसा है दोस्तों कि भाई आप उसकी सहायता कर सकते हो, ठीक है। सहायता कर रहे हैं ये कि क्या है कि उनके व्यक्तिकारी के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उनकी संपत्ति की कुर्की अपहरण के लिए प्रक्रिया। तो दोस्तों ये 105A से 105L तक, ठीक है। अब बात समझे दोस्तों, वहाँ पर 105 था ओनली, अब यहाँ पर 105A। तो दोस्तों 7 में 105 तक की धाराएं थी ना हमारे वहाँ पर, तो 7A आया, तो यहाँ पर क्या हो गया 105A, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं जाता आपको, मतलब आप क्लिक कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है तो याद किया है तो थोड़ा ट्रिक से भी मैं याद करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट धाराएं जरूर करवा दूंगा ताकि और भी अच्छे से हमारा कवर हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 8 की। इसमें दोस्तों परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, ठीक है। ये जो है दोस्तों अध्याय नंबर 8 के अंदर है, और इसके अंदर जो धाराएं दोस्तों 1 से 6 से और 124 तक की इसमें धाराएं हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, ठीक है। तो ये क्या पर है दोस्तों, 106 से 124 तक की धाराओं के अंदर ये है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप एक चीज़ समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय नंबर 8 में ऐसा है, ठीक है। अध्याय नंबर 8 में ऐसा है कि परिशांति कायम करनी है, मतलब 8 बजे से क्या है, कोई भी ऑफिस है, स्कूल है, तो क्या होता है, स्कूल का मान लो आप इसको, ठीक है। अध्याय नंबर 8 को क्या मान लो, स्कूल से रिलेटेड मान लो। तो स्कूल में क्या है दोस्तों, 8 बजे परिशांति जो है वो कायम हो जाती है, और सदाचार की भावना, शिष्टाचार वगैरह वहाँ पर होता है। इस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और 105 से 124 तक की इसके अंदर धाराएं हैं। आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 9। इसके अंदर क्या है दोस्तों, पत्नी, संतान, माता पिता के लिए भरण पोषण। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पत्नी के, संतान के और माता पिता के लिए क्या करता है, भरण पोषण करता है। तो दोस्तों वो जो है, अब स्कूल की बात की थी वो तो दोस्तों 8 बजे हो गया। अब दोस्तों अध्याय नंबर 9 की बात करते हैं, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति है 9 बजे क्या है, अपने काम पे निकल जाता है। ऐसे करके आप याद रख लो, किस लिए काम पे निकलता है दोस्तों 9 बजे, क्योंकि उसको अपनी पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए वो अपने काम पर निकल जाता है। और इसके अंदर जो धाराएं दोस्तों वो है 125 से 128 तक, ठीक है। 125 से 128 तक इसके अंदर धाराएं हैं। और दोस्तों आप देसी भाषा में अगर याद करना चाहो तो क्या, यहाँ पर 125 रुपये, ठीक है, उसको दिहाड़ी के कितने रुपए मिलते हैं, 125 रुपये मिलते हैं, जबकि वो 9 बजे निकलता है। तो दोस्तों बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हमें सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। 125 रुपये मिलते हैं, इस प्रकार से आप याद कर लोगे इसको, ठीक है। चलते आगे समझते अध्याय नंबर 10। इसके अंदर दोस्तों लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना इसके अंदर है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 129 से 148 तक की इसके अंदर धाराएं हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 10 की। इसमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने। अब दोस्तों जो स्कूल की बात की थी तो वो 8 नंबर प्रशांति वगैरह उसमें भी था, सदाचार थी। अब दोस्तों लोक व्यवस्था को आप ऐसा समझ लो, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा समझ लो। तो दोस्तों लोकसभा का जो समय शुरू होता है वो कितने बजे, ज़्यादातर दोस्तों ये चीज़ें होती हैं उनका जो समय है वो 10 बजे के करीब शुरू होता है। तो आप क्या मानोगे, 10 बजे शुरू होती है लोकसभा, ऐसे, ठीक है। आप बस सिर्फ दिमाग में रख लो। और वहाँ पर क्या है, शांति से बात की जाती है, शांति बनाए रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 129 से लेकर के 148 तक की यहाँ पर धाराएँ हैं। बात करते हैं 11 नंबर धारा की, सॉरी अध्याय की, पुलिस का निवारक कार्य। तो दोस्तों पुलिस का जो निवारक कार्य है, ठीक है, वो अध्याय नंबर 11 के अंदर बात करते हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, पुलिस निवारक कार्य की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ से 11 नंबर अध्याय से ये समझ सकते हैं कि जो है ना, पुलिस का जो निवारक कार्य है दोस्तों, पुलिस का निवारक कार्य जो है दोस्तों वो रात के 11 बजे तक रहता है बस, ठीक है। पुलिस का जो निवारक कार्य है वो रात के 11 बजे तक रहता है। उसके बाद 11 बजे के बाद जो पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाते हैं, अपने हथियारों को संभाल लेते हैं, क्योंकि वो रात का समय होता है, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से आप इसको याद कर ले। और इसकी जो धाराएं दोस्तों वो 149 से लेकर 153 तक की इसकी जो है धाराएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 12 की। तो पुलिस को इतिला व अन्वेषण करने की शक्ति। तो दोस्तों पुलिस को इतिला व अन्वेषण करने की जो शक्ति है वो किस में है, धारा नंबर 12। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझें कि धारा नंबर 12 के अंदर 12 बजे का समय मान लो रात का, तो पुलिस को एक शक्ति मिल जाती है कि आप अपने हथियारों को इतिला अन्वेषण करने की आपके पास क्या है, शक्ति है, ठीक है। आप कैसे भी करो उपयोग, क्योंकि रात के 12 बजे ऐसे उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है, लेट नाइट तक। बात करते हैं दोस्तों इसकी धारा की, तो 154 से 176 इसमें धाराएं हैं। अब अध्याय नंबर 13 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा जांचों और विवरण में दंड न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है दोस्तों, जांच और विवरणों में दंड न्यायालय की क्या है, अधिकारिता। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 13 के अंदर। तो अध्याय नंबर 13 के अंदर जो है दोस्तों क्या होता है, जांच और विवरणों को क्या है, दंड न्यायालय की अधिकारिता होती है। तो दोस्तों जो दंड देने वाला जो न्यायालय है, हम यहाँ से इसको ट्रिक से समझ रहे हैं। तो अध्याय नंबर 13 में क्या है, दंड देने वाला जो न्यायालय है ना, 13 को मतलब आप ऐसा समझ लो कि हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं तेरा भाई दंड ये है, ठीक है, तेरा दंड ये है, ठीक है, तेरी जांच हुई है, तेरा विवरण देखा गया है और तेरा दंड ये है। इस हिसाब से दंड न्यायालय जो है किसी को दंड दे रहा है। इस हिसाब से आप इसको याद कर लें। 177 से 189 तक इसकी जो है धाराएं हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है अध्याय नंबर 14। तो दोस्तों अध्याय नंबर 14 के अंदर दोस्तों क्या है, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा जय की जगह। तो दोस्तों कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित जो शर्तें हैं वो किस में है, धारा नंबर 14 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, धाराएं 190 से 199 तक की यहाँ पर धाराएं दे रखी है आपकी, ठीक है। तो आप क्या समझोगे इसको, जो अध्याय नंबर 14 है इसमें क्या है, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित जो शर्तें हैं दोस्तों, उसके बारे में अध्याय नंबर 14 के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों शर्तों के बारे में बात करें 14 नंबर के बारे में, तो दोस्तों आप ऐसे कैसे इसको रिलेट करें, तो दोस्तों आप ऐसे समझ लो ना। अब यहाँ से आप वहाँ पर क्या था, 13 भाई तेरी जांच हुई है, ये हुआ है, तो वहाँ पर ऐसा था। अब 14 में क्या हो जाएगा, तेरी जांच हुई है, अब तेरे पे क्या होगी, कार्रवाई होगी, ये शर्तें होंगी। इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। अब अध्याय नंबर 15 की बात करें तो मजिस्ट्रेट में परिवाद। तो दोस्तों मजिस्ट्रेटों में क्या है, परिवाद हो जाता है। अब बात दोस्तों आप इसको देखो 13, 14 और 15 के इस हिसाब से क्या है, इनको रिलेट करते आओ। अब दोस्तों 13 में क्या था, उसकी जांच हुई, विवरण हुआ, अब उसके ऊपर कार्रवाई हुई, शर्तें बताई गई। फिर दोस्तों शर्तों में क्या है, कुछ विवाद हो गया, तो मजिस्ट्रेटों से क्या हो गया, परिवाद हो गया उसका, कि मजिस्ट्रेट कह रहे थे कि भाई इस हिसाब से शर्तें लगेगी, वो कह रहा था सर ये कैसे शर्तें, इस हिसाब से आप कैसे रिलेट कर लो सिर्फ किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो 15 नंबर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 15 नंबर में आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई वो लड़का जो था, जो अपराध करने वाला, वो 15 वर्ष का था, तो मजिस्ट्रेटों से क्या हो गया, परिवाद हो गया उनका। इस हिसाब से अभी आप याद कर सकते हो। और 200 से 203 तक की इसके अंदर क्या है, धाराएं हैं। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 16 की। तो दोस्तों अध्याय नंबर 16 में क्या है, मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ किया जाना।
तो दोस्तों मजिस्ट्रेटों से क्या हो परिवाद हुआ, फिर क्या है अध्याय नंबर 16 में क्या मजिस्ट्रों के समक्ष क्या है कार्रवाई प्रारंभ की जाने लगी। ठीक है, तो किया जाना 204 से 210 तक की है। अब बात आती है दोस्तों अध्याय नंबर 17 पर। ठीक है, तो अध्याय नंबर 17 में क्या है आरोप। तो दोस्तों आप अध्याय नंबर 17 की बात करें तो एक उम्र की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय नंबर 17 जो है हम उसको 17 को क्या मान लेते हैं, उम्र मान लेते हैं। अब दोस्तों 18 से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाती है, लेकिन 17 जो वर्ष का जो कोई लड़का था और उस पर क्या लग गया दोस्तों, आरोप लग गया, और उसने वो अपराध किया भी नहीं था और उस पर क्या लग गया, आरोप लग गया। तो 17 में क्या हो जाएगा, आरोप। ठीक है दोस्तों, और धाराओं की बात करें तो 211 से 224 तक की इसमें धाराएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय नंबर 18 की, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, अब अध्याय नंबर 18 की बात करें तो दोस्तों जो हम ऐसे रिलेट करते आ रहे हैं ना कि भाई कोई लड़का था 17 साल के जो उस पर आरोप लग गया, तो दोस्तों जब वो 18 का हुआ ना तो वो सेशन न्यायालय के समक्ष उसने क्या किया, विचारण किया, विचार वहाँ पर हुए उनके बीच न्यायालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर न्यायालय के अंदर उसके विचार हुए थे, इस हिसाब से आप याद कर लोगे। 225 से 237 तक इसमें धाराएं हैं। अध्याय नंबर 19 की बात करें तो दोस्तों मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामले का विचारण करना। तो दोस्तों वारंट से आप क्या है, जो न्यायालय जो है वो वारंट जारी करता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति, ये मान लो आप 18 वर्ष का है तो उसमें क्या है न्यायालय में उसके प्रति क्या विचारण होते हैं, लेकिन 19 वर्ष का जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसके लिए जो वारंट है ना जारी कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेटों द्वारा क्या है वारंट मामलों का विचारण किया जाता है फिर। ठीक है, आप इस प्रकार से याद करेंगे। 238 से 250 तक की इसके अंदर धाराएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 20 की। अध्याय नंबर 20 में दोस्तों क्या है, मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण। तो दोस्तों मजिस्ट्रेटों के द्वारा क्या है वारंट मामलों का विवरण होता है, तो वो कहाँ पर 19। ठीक है, और अध्याय नंबर 20 में क्या है दोस्तों, आपका समन मामले जो हैं वो अध्याय नंबर 20 में होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर लें, 19 और 20 को ऐसे याद कर सकते हैं, मजिस्ट्रेटों के द्वारा होता है वारंट और फिर 20 में क्या है समन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर लेना। और धाराएं दोस्तों इसके अंदर है 251 से 259 तक धाराएं हैं। बात करते हैं अध्याय नंबर 21 की, संक्षिप्त विचारण के ऊपर। तो संक्षिप्त विचारण के ऊपर जो बात करें तो दोस्तों 260 से 265 तक की। अब दोस्तों अध्याय नंबर 21 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अध्याय नंबर 21 के अंदर क्या है दोस्तों, अब जो ऐसा मान लो आप, अब जो दोस्तों जो इलेक्शन कार्ड की जो इलेक्शन वोटर कार्ड जो बनता है दोस्तों, उसकी जो उम्र कितनी कर दी गई है, 21 से 18 कर दी गई है। तो दोस्तों 21 में क्या है, संक्षिप्त विचारण है उसका, क्योंकि पहले क्या थी 21 थी, अब क्या संक्षिप्त विचार करके उस पर क्या कर दिया, उसको 18 कर दी। इस प्रकार से आप इसको याद कर लो। इसकी जो धाराएं दोस्तों 260 से 265 तक इसकी धाराएं हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है अध्याय नंबर 21A। तो दोस्तों 21A के अंदर क्या है, सौदा अभिवाक। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो धारा है दोस्तों 65A से 65L तक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 21A है तो इसकी जो धाराएं भी है वो A से ही शुरू हो रही, ऐसा ही पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अध्याय है 21 अध्याय का दोस्तों इस प्रकार से आप देखो, एक ट्रिक सी तरीके से हम पढ़ लेते हैं। सौदा अभिवाक हुआ उसका 18 के साथ। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, कोई 21 व्यक्ति था और उसको 18 के साथ क्या हो गया, सौदा हुआ। कैसे कि भाई मेरी उम्र पहले इलेक्शन कार्ड के लिए थी, अब तेरी हो गई। ठीक है, इस हिसाब से क्या हुआ है, सौदा अभिवाक हो गया उनका। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 22 की, कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। तो दोस्तों कारागार मतलब जेल के अंदर। तो दोस्तों जेल के अंदर क्या है, परिरुद्ध और विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्याय नंबर 22 की बात करते हैं तो 22 को ऐसे लिख लो दोस्तों, 2 और 2। दोस्तों क्या है, परिरुद्ध के 2 व्यक्ति थे और विरुद्ध के 2 व्यक्ति थे, और इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, कुछ हुआ था झगड़ा, तो क्या है इनकी क्या है हाजिरी लागनी होती है। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों की इनकी, 2 व्यक्तियों की इनकी हाजिरी लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अध्याय नंबर 22 समझ सकते हैं इसको। और इसकी जो धाराएं की बात करें तो दोस्तों 266 से 271 तक इसकी धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 23। तो दोस्तों जांचों और विचारणों में साक्ष्य की बात कर रहे हैं अब। तो दोस्तों जांच और विचारण तो हुए, लेकिन यहाँ पर साक्ष्यों की बात हो रही है। तो साक्ष्य जो है दोस्तों वो 23 अध्याय नंबर 23 में आ जाएंगे। ठीक है, तो साक्ष्य जो मिले जांच और विचारण के अंदर, जो साक्ष्य मिले, तो दोस्तों जांच और विचारण का पहले भी नाम आ चुका है, लेकिन जांच और विचारण में जो साक्ष्य मिले
जो साक्ष्य मिले ना दोस्तों, साक्ष्य, साक्ष्य बोल लो इसको, साक्ष्य, 6 मतलब 6, तो 2 गुना में 3, तो कितना होता है दोस्तों 6। तो साक्ष्य जो है किस में है, 2 और 3 मतलब 23 के अंदर, ऐसे कर लोगे याद। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 24 की, जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है दोस्तों, साधारण उपबंध की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर अध्याय नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पर जांच और विचारणों के बारे में क्या है, साधारण उपबंध है। तो उपबंध में दोस्तों यहाँ पर आपको उपबंध लगा, ठीक है, उपबंध। तो दोस्तों उपबंध में यहाँ पर 34 जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये बंद है, खुला नहीं है। खुल कितना रहा है दोस्तों, एक कम, एक का मतलब 24 खुला हुआ है, 34 खुला हुआ नहीं है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो धाराओं की बात करें दोस्तों 24 वाले की 300 से 327 तक धाराएं हैं। 25 नंबर अध्याय की बात करें तो विकृत चित्त अभिव्यक्तियों के बारे में उपबंध। दोस्तों यहाँ पर फिर से उपबंध का नाम आया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्ति, विकृत चित्त का मतलब दोस्तों पागल, ठीक है, पागल होते हैं, इस हिसाब से उनका जो माइंड जो होता है वो सही नहीं होता। तो दोस्तों ये जो अध्याय नंबर 25 में है और 328 से 329 तक की इनकी जो है धाराएं हैं। दोस्तों 25 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका दे रखा है। तो क्या है कि दोस्तों कहीं पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही, 2 से 5 व्यक्ति तो क्या होते हैं वहाँ पर, बेवकूफ़ होते, पागल होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप याद कर लो इनको, क्योंकि भीड़ में दोस्तों है ना फालतू के लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे अध्याय नंबर 26 की। तो अध्याय नंबर जो 26 है दोस्तों, न्याय प्रशासन पर प्रकाश डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। तो दोस्तों जो न्याय प्रशासन पर प्रकाश डालने वाले जो है ना दोस्तों, प्रकाश डालने वाले अपराधों पर उपबंध की बात की जा रही है। दोस्तों आप ऐसा मानो कि आप दोस्तों मेहनत करते हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेहनत करते हो, और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जाके क्या है कि 25, 24, 26 तक मतलब ऐसे मेहनत करते रहते हो, और 26 साल की उम्र में जाकर आपको क्या मिलती है, लगभग सफलता मिलती है, ठीक है दोस्तों। आपको सफलता मिल गई और न्याय प्रशासन पर आपने क्या प्रकाश डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध देखिए, ठीक है। क्या हुआ कि हम 26 साल के वर्ष में नौकरी लगे या कुछ भी हुआ, और हमने क्या है न्याय के बारे में, लोगों के कानूनों के बारे में हमने समझा। कब समझा, जब हम नौकरी लगे, ठीक है। ऐसे करके 26 साल के नौकरी लगे थे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और 340 से 352। तो दोस्तों ऐसा सीरियस मत लेना, कोई व्यक्ति जो है बच्चे पहले भी नौकरी लग जाते हैं, कोई बाद में भी लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ ट्रिक से याद करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 26 की। तो दोस्तों अध्याय नंबर 26 में हमने बात की थी, सॉरी 27 की बात कर रहे हैं, निर्णय 27 नंबर, 26 में हमने क्या बात की थी दोस्तों, 26 नंबर में हमने ये बात की थी कि 26 वर्ष के हम क्या लगे, नौकरी लगे, और वहाँ पर हमने न्याय प्रशासन को ऊपर प्रकाश डाला, देखा उनको क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब दोस्तों बात वहाँ पर हमने क्या किया, न्याय प्रशासन पर क्या हुआ, प्रकाश डाला, और हमने वहाँ से एक निर्णय लिया, ठीक है दोस्तों। निर्णय वहाँ से लिया कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या सही निर्णय ले सकते हैं, क्या गलत निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ से हमने न्याय प्रशासन पर प्रकाश डाला, वहाँ पर देखा, तब जाके हमने वहाँ पर क्या है, सही निर्णय लेने लगे। तो अध्याय नंबर 27 में क्या है, निर्णय लेना होता है दोस्तों। 353 से लेकर 365 तक ये धाराएं हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 28 की। दोस्तों यहाँ पर क्या है, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो दोस्तों यहाँ से बात होती है अध्याय नंबर 28 की कि मृत्यु दंडादेश के लिए जो क्या है, पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना है दोस्तों, कि इसको मृत्यु दंड दिया गया है। तो दोस्तों वहाँ से क्या है ना, अब क्या है, आपने क्या बस 27 वर्ष की उम्र में क्या है, निर्णय ले लिया कि भाई वहाँ से भाई ऐसे ऐसे प्रशासन होता है, ऐसे ऐसे ये होता है। अब निर्णय लिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, मृत्युदंड के जो दंडादेश है ना दोस्तों, उनको जो दंडादेश दिए गए हैं, किसी को गलत भी दिए जाते हैं, तो कई जो आप निर्दोष भी समझ सकते हो, कई निर्दोषों को भी भाई दंडादेश दिया जाता है, मृत्यु दंडादेश, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि उन दंडादेश की जो क्या है, पुष्टि करना होता है। तो दोस्तों आपने निर्णय लिया कि हम दंडादेश वालों की क्या है, पुष्टि करवाएंगे, ठीक है। तो कब लिया था आपने निर्णय, 28 वर्ष में, ठीक है। क्योंकि 27 में तो आपने देखा ही था, पढ़ा था और निर्णय लिया था, फिर 28 में आपने ये काम किया कि आप प्रस्तुत करोगे पुष्टि के लिए उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 366 से 371 तक इसकी धाराएं हो जाएंगे। चलते दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अध्याय नंबर 29 की। तो दोस्तों आपने क्या है, 26 के वर्ष में आप नौकरी लगे, ठीक है, और वहाँ पर 27 में क्या आपने निर्णय लिया, प्रकाश डाला, वहाँ पर प्रशासन, सॉरी यहाँ पर 26 वर्ष के आप लगे थे और वहाँ पर प्रकाश डाला न्याय प्रशासन पर। 27 वर्ष की बात करें तो दोस्तों 27 वर्ष में आपने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे भाई, मृत्युदंडादेश वालों को, भाई निर्दोषों को फांसी वगैरह मृत्यु नहीं देने देंगे। और 28 वर्ष की आयु में आपने क्या किया, उनके जो पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। और फिर क्या हुआ भाई, पता चला कि भाई ये तो निर्दोष है वाक्य में। और तो वहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपका जो अध्याय नंबर 29 में 29 साल की आयु में आपने क्या किया, वहाँ पर एक अपील कर दी कि भाई ये तो निर्दोष है, आप निर्दोषों को कैसे फांसी दे सकते हो, मृत्युदंड दे सकते हो। तो आप यहाँ पर 29 में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अपील कर सकते हो, अध्याय नंबर 29 में अपील कर सकते हो। और इसकी जो धाराएं दोस्तों 372 से 394 तक इसकी धाराएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 30 की, निर्देश व पुनर्निरीक्षण। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो धाराएं हैं दोस्तों 395 से 405 तक। दोस्तों हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर अध्याय नंबर 30 की बात करें तो दोस्तों 29 में हमने क्या कर दी थी, अपील कर दी थी। थोड़ा सीक्वेंस से याद रख लोगे ना तो याद रह जाएगा। अब अपील कर दी तो दोस्तों उसके लिए क्या हुआ कि अपील कर दी तो उन्हें भी लगा कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, तो सही है, तो उसके लिए निर्देश और पुनः निरीक्षण करने के लिए ऑर्डर दिए गए, निर्देश दिए गए कि दोबारा से जांच करो इसकी, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 31 की, तो आपराधिक मामलों का अंतरण। अब दोस्तों आपराधिक मामलों का जो अंतरण है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपराधिक मामले हैं, ठीक है, वो 31 नंबर अध्याय के अंदर है। और इसकी जो धाराएं हैं दोस्तों 406 से 412 तक इसकी धारा हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आपराधिक, तो दोस्तों यहाँ से जो है ना आपराधिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपराधिक मामलों की। तो दोस्तों ये जो 31 है इसको मैं यहाँ पर डंडी लगा दूँ तो ए बन जाएगा ना, तो इसी हिसाब से आप थोड़ा सा रिलेट कर लो आपराधिक, या कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो वो अभी आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो आपराधिक के लिए क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो तो 31 वर्ष की आयु में क्या है, लोग ज़्यादातर अपराध करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय नंबर 32 की, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। तो दोस्तों जो क्या है कि 31 वर्ष की आयु में जो है आपराधिक मामलों का अंतरण हुआ। ठीक है दोस्तों, आपराधिक मामलों का बारे में जांच होने लगी, अंतरण हुआ, उनके बारे में भाई पता लगा भी क्या अंतर है इनमें आपराधिक मामलों में। तो दोस्तों अध्याय नंबर 32 में क्या हुआ, फिर उनका जो दंडादेश है ना उसका निष्पादन हुआ, निलंबन किया करने का जो काम है वो है दोस्तों अध्याय नंबर 32 में। ठीक है, परिहार है, लघुकरण, लघुकरण मतलब दोस्तों सजाएं कम करना। ठीक है, इस प्रकार का। तो 413 से 435 तक ये धाराएं हैं। और ये 32 नंबर धारा जो अध्याय है इसके अंदर दोस्तों ये है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे आप, सीक्वेंस से थोड़ा याद कर लो। अब अध्याय नंबर 33 की बात करें तो दोस्तों बेल व बंद पत्रों के बारे में उपबंध। ठीक है, जो बेल पर आता है दोस्तों या बंद पत्रों के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, आप एक चीज़ समझ लो, आपराधिक मामलों की क्या है, अंतरण किया गया भाई, आपराधिक मामले क्या क्या हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, 32 नंबर में क्या किया गया भाई, निष्पादन किया गया भाई, दंडादेशों को निष्पाद करो। ठीक है, ऐसे दंडादेशों में भाई चेंज किया गया, निलंबन, परिहार और लघुकरण भी किया गया। अब लघुकरण किया गया ना, सजाएं कम कर दी, तो दोस्तों 33 में क्या हुआ, आपको बेल मिलने लग गई। बेल मतलब दोस्तों आप बाहर आ गए, कम सजा हो गई तो बेल हो गई दोस्तों। ठीक है, तो 33 नंबर में क्या है, 436 से 450 तक की धाराएं हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 34 की, तो इसमें दोस्तों संपत्ति का वयन है दोस्तों। ठीक है, संपत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया, संपत्ति जो सरकार ले लेती है, जुर्माना जो होता है एक प्रकार से, तो उसमें क्या है ये भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 451 से 459 के अंदर ये धाराएं हैं अध्याय 34 के अंदर। अब 34 नंबर अध्याय के बाद पढ़ते हैं अध्याय नंबर 35। तो अध्याय नंबर 35 में दोस्तों अनियमित कार्रवाई। दोस्तों 35 नंबर में है अनियमित कार्रवाई। दोस्तों नियम से कोई कार्रवाई नहीं होती 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, आप एक समझो ऐसे कि कोई व्यक्ति है नया नया जो पुलिस वाला है वो सभी कार्रवाई अच्छे से करेंगे, और 35 वर्ष जिसकी जो आयु को हो गया, या फिर आप मान लो 35 वर्ष जिसको नौकरी करते हुए गया, तो वो नियमित कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे कैसे याद करोगे, जो 35 वर्ष की जिसकी आयु 35 वर्ष जो है दोस्तों उसको सर्विस में हो गए, तो वो दोस्तों उसको तो क्या उबे हुए लोग होते हैं वो, तो वो अच्छे से नियमित तरीके से कार्रवाई नहीं करते, ऐसे ही बोल देते चल चल यहाँ से, ये है वो है, ऐसी बात करते हैं दोस्तों वो। ठीक है, तो 460 से 466 तक ये है। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 36 के अंदर। तो दोस्तों अध्याय नंबर 36 के अंदर क्या है, कुल अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो दोस्तों कुछ अपराध जो है दोस्तों उनका जो है संज्ञान, उनको संज्ञान में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नियमित कार्रवाई। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिनके मान लो 35 की हो गई सर्विस, तो दोस्तों वो अनियमित कार्रवाई करते हैं और कुछ अपराधों को संज्ञान में लाते हैं। 36 वर्ष की आयु, 36 वर्ष की जो होने के बाद में क्या है सर्विस, वो क्या है कुछ मामलों पे ध्यान देते हैं, कुछ पे नहीं देते, बस
ऐसे ही। तो 467 से 473 तक हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 37 की, जो कि है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन दोस्तों लास्ट वाला प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों प्रकीर्णन जो है 37 नंबर अध्याय के अंदर है, और ये 474 से 484, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट वाली धाराएं भी आप कुछ याद कर सकते हो आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि दोस्तों आपको याद हो गई होंगी धाराएं, ठीक है। अध्याय आपको याद होंगे, धाराएं भी आप कुछ कुछ याद कर लोगे। तो दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ पहले ही। यहाँ पर आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपसे अपील से पूछ लिया गया, अपील से रिलेटेड कौन सी धारा है। तो दोस्तों आपको क्या है, ऑप्शन देखो किस हिसाब के मिलेंगे। 400 नंबर धारा अपील से संबंधित है, 305 नंबर धारा, ठीक है, और 373 नंबर धारा, और भाई 473 नंबर धारा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से आपको नज़र आता है, आपको पता है दोस्तों अध्याय नंबर जो 29 के अंदर जो धाराएं हैं वो 372 से 394 तक है। तो दोस्तों आप इसको टिक लगा दोगे। तो दोस्तों आपको क्या है कि दूर दूर के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो उससे आप है ना बड़ी आसानी से है ना लगभग 99% है ना सही कर सकते हो। तो दोस्तों एक दो बार इसको पढ़ो अच्छे से, और धाराएं पढ़ लो कहाँ से कहाँ तक है। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं मैं जरूर लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।